के बारे में बताते हैं कि हमें किस तरह सर्विस यूज करना है, किस तरह सर्विस यूज करना है। तो आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ 2-4 टॉपिक्स बताऊंगा। उस टॉपिक्स को आपको देखना है, समझना है और उसके अनुसार क्या करना है, फॉलो करना है। हमें जल्दीबाजी नहीं करना हर चीज में कि सर मैंने जल्दीबाजी में ये कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, मेरा एड मनी नहीं हो पाया या पेट्रोल में यूज नहीं कर पाया। मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे आराम आराम से हर चीज को करना है। धीरे धीरे करते रहे, हर चीज सीखेंगे और हर चीज सीखते हुए फॉलो करेंगे तो अपनी टीम को भी सिखा पाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एड मनी। काफी लोगों को एड मनी की इश्यूज आते हैं कि सर मैंने एड मनी किया लेकिन मेरा एड मनी में पैसा ऐड नहीं हुआ। वो कुछ कमियां रह जाती है, उन कमियों को बस हमें सुधारना है और वो कैसे सुधारना है उसके बारे में बताऊंगा। आप सभी को यहाँ पे एड मनी का ऑप्शन दिख रहा है, एड मनी का ऑप्शन दिख रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे एड मनी का फंक्शन लाइव है। जब हम इस एड मनी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास अमाउंट पूछा जाता है कि आपको कितने रुपए का पेमेंट ऐड करना है। मान के चलिए मेरे वॉलेट में 270 रुपीज है। अब मुझे कोई 271 रुपीज का रिचार्ज करना है, 271 रुपीज का रिचार्ज करना है। तो मुझे क्या करना है, 1 रुपया ऐड करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आपको कोई फिक्स नहीं करा जा रहा है कि आपको पेमेंट ऐड करना है। यदि आपको 15 रुपए का रिचार्ज करना है तो आप 15 रुपए का वॉलेट ऐड करके अपने रिचार्ज कर को फ्री हो सकते हैं। यहाँ पे कोई आपको एक्स्ट्रा वॉलेट होल्डिंग करने के लिए, पेमेंट के लिए नहीं बोला जाता है। हमें जितने रुपए की सर्विस यूज करनी है मात्र उतने ही रुपए ऐड करने हैं और उतने ही रुपए ऐड करके हम सर्विस को लेके फ्री हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 रुपए प्रोसीड कैश कर दिया। ऐड कैश पे क्लिक करते ही ये हमें कहाँ लेके आता है, पेमेंट गेटवे मोड पे। अब पेमेंट गेटवे एक थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे होता है, आपने नाम सुना होगा, काफी सारे पेमेंट गेटवे हैं। तो पेमेंट गेटवे को हमको यूज करना है। पेमेंट गेटवे को यूज करते समय XYZ आप किसी भी पेमेंट गेटवे को यूज करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, हमें यहाँ पे क्या रखना होता है, पैशन रखना होता है, जल्दीबाजी नहीं करना होता। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो 100% आपका पेमेंट अटकेगा। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं कि यूपीआई, मान लीजिए मुझे यूपीआई से ऑप्शन पे क्लिक करना है और यूपीआई ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मेरे से क्या मांग रहा है, यूपीआई आईडी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी यूपीआई आईडी कहाँ होती है और कैसे होती है। तो यूपीआई आईडी के लिए आपके पास फोन पे है, आपके पास गूगल पे है, आपके पास पेटीएम है, जिस भी ऑपरेटर का आप यूपीआई आईडी यूज करते हैं उस यूपीआई आईडी को आप यहाँ एंटर, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर ही है। तो हमने यहाँ पे यूपीआई आईडी और यूपीआई आईडी एंटर करके करना है हमें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन है वेरीफाई, आप देख पा रहे हैं पे लाइव नहीं है। जब तक हम इसको वेरीफाई नहीं करेंगे नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक किया और वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड एंड पे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब सॉफ्टवेयर से रिक्वेस्ट गया पेयू मनी पे कि सर 1 रुपए का वॉलेट लोड करना है, और पेयू मनी ने हमें क्या किया, एक रिक्वेस्ट भेज दिया फोन पे पर कि सर आप अपने फोन पे से 1 रुपए के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लें। ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ पे अपने 1 रुपए के रिक्वेस्ट को क्या कर लिया, एक्सेप्ट किया और अपना यूपीआई पिन एंटर करके सबमिट कर दिया। अब काफी बार गलतियां यह होती है कि ये प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, हमने बैक बटन दबा दिया। बैक बटन, नीचे मोबाइल में 3 बटन आते हैं, आप सभी को पता है। एक बैक बटन आता है, एक होम बटन आता है और एक बटन आता है एप्लीकेशन स्विच करने के लिए, कि आप किसी एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे जाना चाहें तो हमें क्या करना है, उस तीसरे एप्लीकेशन को यूज करना है। हो सकता है वो किसी के एप्लीकेशन में लेफ्ट में हो, किसी के राइट में हो या किसी के मिडिल में हो, तो हमें उसको यूज कर लिया। डन किया तो हमारे पास ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, और हमने हमारे उस 3 ऑप्शन को जो उस पे क्लिक करके यू टैग वाले ऑप्शन पे आना है। आप देखा जो पेमेंट है सक्सेसफुल डन हो। डन पे क्लिक करने के बाद अब उसका वेरिफिकेशन कहां से हुआ कि मैंने जो 1 रुपए ऐड किया वो कैसे ऐड कर सकता हूँ। आपके पास पासबुक है, उस पासबुक ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, आपका सर्विस वॉलेट चूज करेंगे और शो ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप शो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास मैसेज आ गया कि आपने 5 दिसंबर को 9:49 पे 1 रुपए का फंड ऐड किया है, इसके लिए अपनी नेक्स्ट सर्विस को यूज करने के लिए। तो यहाँ से हम क्या कर पाएंगे, फंड ऐड कर पाएंगे इस तरह। तो इस तरह हम यहाँ से ऐड फंड ऑप्शन को यूज कर पाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन।
जैसा कि एचपी सर्विसेज कि हमें एचपी को किस तरह यूज करना है उसके प्रोडक्ट को, तो हमने यहाँ पे एचपी पेट्रोल पे क्लिक किया। एचपी पेट्रोल पे क्लिक करते ही हो सकता है जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो उनके सामने क्या आता हो, एक एप्लीकेशन फॉर्म आता हो। ध्यान दीजिएगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है और उस एप्लीकेशन फॉर्म में उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस, ये पार्ट पूछा जाता हो। तो आप वहां पे अपना एप्लीकेशन में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को फिल करें, डेट ऑफ बर्थ को फिल करें, और जो भी आपका एड्रेस 1 और एड्रेस 2, ये जो 2 पार्ट है, इन दोनों को फिल करके सबमिट कर दें। यदि आपने सबमिट कर दिया और सबमिट करने के बाद कुछ एरर आ रहा तो एक बार बैक चले जाए, उस एरर पे कंपनी वर्क कर रही है जो कि बहुत जल्दी आपके नेक्स्ट डे सही हो जाएगा। तो आप जैसे ही बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह का स्क्रीन जो आप लोगों को दिख पा रहा है, ये स्क्रीन आपको शो हो जाती होगी। अब हमारे पास हमें हमारी एचपी वॉलेट में पेमेंट ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले आप अगर देखना चाहें तो आपके एचपी वॉलेट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, और एचपी वॉलेट का बैलेंस चेक करने के लिए आपको एचपी पे का ऐप ओपन करना है। जो भी आपने अपना क्विक पिन डाल रखा है, क्विक पिन को एंटर करना है और आप चेक कर लेंगे कि मेरे एचपी वॉलेट में कितने रुपए हैं। मेरे एचपी वॉलेट में 115 रुपए। अब हम इसको लेकर चलते हैं कि मैं इस यूटेक वॉलेट से एचपी वॉलेट में पेमेंट ट्रांसफर करना चाहता हूँ। मान के चलिए हमने यहाँ पे अमाउंट लिया 100 रुपीज। अब हमारा जो भी ट्रांजेक्शन पासवर्ड होगा उस ट्रांजेक्शन पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करते हम क्या करेंगे, कंफर्म कर देने के बाद में आपका जो एचपी वॉलेट का यूटेक वॉलेट का वो एचपी वॉलेट में ट्रांसफर हो चुका है। पर यहाँ पे हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया। आप चाहो तो इस चीज सकते हैं, प्रमोशन अपने ग्रुप में कर सकते हैं कि मैंने ट्रांसफर किया किस चीज के लिए, पेट्रोल के लिए। हमने इसको डन किया। इसके बाद हमारे पास पासबुक का ऑप्शन है। पासबुक में हमने यहाँ पे सर्विस वॉलेट पे क्लिक किया और शो पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे आपके पास 270 रुपए था, 100 रुपए आपने ट्रांसफर किया। 100 रुपए ट्रांसफर करने से आपको यहाँ पे जो आपका इंडिविजुअल कैशबैक मिला वो 0.17 पैसा आपको यहाँ पे जनरेट हो चुका है। यहाँ पे आपको यूटेक में जैसे आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया तो आपको यहाँ पे क्या मिला, 0.17 पैसा। अब हमारे पास जो हमारा एचपी वॉलेट थे उस वॉलेट पे आते हैं, और उस वॉलेट पे आने के बाद में हम चेक करते हैं हमारा वॉलेट बैलेंस क्या हो गया। 215, जो अभी 115 रुपए था वो 215 हो चुका है। अब यदि मान के चलिए मैं यहाँ पे किसी भी पेट्रोल स्टोर पे जाकर के 200 रुपीज का पेट्रोल फिल कराता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए। कौन कौन से ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन हमारे पास, पे बाय कोड, दूसरा ऑप्शन पे बाय क्यूआर कोड। ध्यान दीजिएगा, पे बाय कोड और पे बाय क्यूआर कोड। जिस स्टोर पे क्यूआर कोड नहीं है तो आप वहां पे पे कोड के बारे में पूछ सकते हैं, और पे कोड के बारे में भी आप पे कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब पे कोड से पेमेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम पे कोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फ्यूल पे टाइप करेंगे और कितने रुपए का हमें पेट्रोल भराना है। मान के चलते हमें 200 रुपए का पेट्रोल भराना है, तो हमने क्या किया, इस 200 रुपए के पेट्रोल को सबमिट किया। अब यदि हमारे पास जो यहाँ पे पे कोड आ रहा है, ये जो पे कोड नंबर आ रहा है, ये पे कोड नंबर हमें क्या करना है, हमें बताना है। किसको बताना है? एचपी स्टोर वाले पर्सन डाल लीजिए तो आपके वॉलेट से वो डेबिट हो जाएगा। इस तरह आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह हमने इसको क्या कैंसिल किया, क्लोज। हमें ये चीज नहीं करनी तो हम इसको क्लोज। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है पे बाय क्यूआर। सही, हम पे बाय क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, जिस भी एचपी स्टोर पे आप जाते हैं पेट्रोल भरने के लिए, तो आपको वहां पे बोलना है कि सर मुझे एचपी का क्यूआर कोड चाहिए। और जब वो आपको एचपी का क्यूआर कोड देते हैं तो जिस तरह हम पेटीएम, फोन पे, गूगल पे यूज करते हैं, ठीक उसी तरह पे बाय क्यूआर कोड ऑप्शन को हम स्कैन करेंगे और स्कैन करके हम पेमेंट करके फ्री हो जाएंगे। तो यहां से हम क्या कर पाएंगे, हमारे एचपी स्टोर से पेमेंट भी फिल करा पाएंगे। तो इस तरह हम यहाँ पे 2 सर्विसेज को यूज कर पा रहे हैं। अब तीसरी चीज, हमारे पास गैस का ऑप्शन आता है, और गैस आपके एचपी के जो स्टोर है अपने यूटेक का मेन फ्रंट है, वहां पे भी आप गैस से फिल कर सकते हैं। वहां गैस का पेमेंट करने से आपको कितना मिलता है, वहां गैस का पेमेंट करने से आपको मिलता है, बताइए कितना मिलेगा, 2 रुपीज। लेकिन यदि हम यहाँ से एचपी गैस की बुकिंग करते हैं तो हमें क्या जनरेट होता है, 0.75%। यानी आप अगर 900 रुपए का ट्रांसफर करते हैं अपने एचपी वॉलेट में तो 7 नाम 63
इट मीन्स अप्रोक्सीमेट 6 रुपए 30 पैसे की इनकम जनरेट होगी और ये आपकी पूरी टीम में जनरेट होगी। तो हमें एचपी पेट्रोल में के साथ साथ एचपी का जो आपका गैस है, उस गैस का कनेक्शन का पेमेंट हम यहाँ से करते हुए हमारे सर्विस पैसिव इनकम, हमारे इंडिविजुअल कैशबैक इनकम को यहाँ से ग्रोथ कर सकते हैं। अब बुकिंग करने के लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, गैस बुकिंग, इस पे आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। उस पे क्लिक करेंगे तो आप उन ऑप्शन को यूज करते हुए अपनी मेक पेमेंट करना है, मेक पेमेंट हो गया, कंज्यूमर आईडी से करना, पीजी आईडी से करना है, तो जो भी आप फिल करते हुए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह हम एचपी के जो ऑप्शन है, एचपी का ऑप्शन को यूज करते हुए हमारी इंडिविजुअल कैशबैक तो बेनिफिट यूज कर ही सकते हैं, साथ के साथ हमारी टीम को सिखाते हुए एक पैसिव इनकम का जरिया बन सकते हैं। जैसा कि आप सभी को राजू सर ने बताया कि 100 रुपए का रिचार्ज करने से आपको किस तरह बेनिफिट होना है, 100 रुपए के रिचार्ज करने से आपको किस तरह बेनिफिट होना है। तो ठीक उसी तरह अगर हम यहाँ पे अगर 100 रुपए का पेट्रोल और हमारी टीम अगर मान लो 5000 लोगों की टीम और 5000 लोगों की, यहाँ से आप लोगों के बीच में 100 रुपए का भी पेट्रोल भराती है, 100 रुपए का पेट्रोल फिल कराती है। हर व्यक्ति के घर में एक गैस सिलेंडर यूज होता है। जितने भी एचपी पार्टिसिपेट्स है वो इस एप्लीकेशन के थ्रू आकर के जूटेक वॉलेट से अपने एचपी वॉलेट को यूज करते हुए एचपी की बुकिंग करते हैं। तो सोचिए कितना पैसा आपको और आपकी टीम को जनरेट हो सकता है। बस हमें सर्विस यूज करना है। सर्विस यूज करने के लिए हमें क्या करना है, दोपहर की 1 बजे की मीटिंग में आना है और सर्विस के बारे में सीखना है कि कौन सी सर्विस हमें कैसे यूज करना है। बस इतना सा काम करना है। आज भी कई पार्टिसिपेंट्स को पूछा, फोन करके पूछते हैं सर मुझे एचपी का यूज करना नहीं आ रहा। जो 2-2 3-3 महीने से सर्विस यूज कर रहे हैं उनको ये चीज नहीं